हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आपको डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ाने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? राइट ए नोट ऑन डीमल्टीप्लेक्सर, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 1:n डीमल्टीप्लेक्सर। अब डीमल्टीप्लेक्सर क्या कहता है? देखो, डीमल्टीप्लेक्सर मीन्स 1 into many, यानी एक डाटा इनपुट रहेगा और मेनी डाटा आउटपुट रहेगा। डीमल्टीप्लेक्सर इज ए लॉजिक सर्किट, जिसे हम यहाँ पे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट भी कहते हैं। तो डीमल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विथ वन इनपुट कैन बी स्ट्रीट टू एनी डिजायर आउटपुट टर्मिनल यूजिंग प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्ट इनपुट। और प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्ट इनपुट का मतलब क्या हुआ कि बाइनरी सीक्वेंस के हिसाब से हम सिलेक्ट इनपुट का यूज कर करके या कंट्रोल इनपुट का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। अब देखिए, हमने दिया यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम ऑफ 1:n डीमल्टीप्लेक्सर। अब क्या किया, इसमें हमने डीमक्स लिया 1:n, तो यहाँ दे दिया डाटा इनपुट, एक ही डाटा इनपुट रहेगा। डाटा आउटपुट हो गया y0, y1, y2, y3 और y = n-1, इसे कहेंगे हम डाटा आउटपुट y। ये हमारा स्ट्रोब हो गया, जिसको हमने ग्राउंड कर दिया, जिसे कहेंगे स्ट्रोब G। यहाँ पे रहेगा हमारा S0, ये S1 हो गया, और ये हो गया हमारा S⁻m-1, यानी सिलेक्ट लाइन हमें जितना चाहिए उतना हम ले सकते हैं। डिपेंड करेगा हमारा कौन से हम डीमल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं। जैसे डीमल्टीप्लेक्सर अगर हमने बनाया, जैसे हमने बनाया 1:4, तो हमें 2 सिलेक्ट लाइन लगेंगे। अगर हमने बना दिया 1:8, तो हमें 3 सिलेक्ट लाइन रहेंगे। इसलिए आपको ये फार्मूला दिया हुआ है। स्ट्रोब जो है वो एक्टिव लो रहता है। एक्टिव लो रहने का मतलब देखो, यहाँ पे दिया है इन्वर्सन का साइन, जो कि नॉट गेट रहता है, उसे हमें ग्राउंड करेंगे। जब स्ट्रोब को ग्राउंड करेंगे तभी हमारा डीमल्टीप्लेक्सर एक्टिव होता है, और अगर इसको 1 कर देंगे तो ये डीएक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, depending upon the digital code applied to the select line, the data input is distributed at one of the n output, so it is known as data distributor। क्या बोला कि अगर n नंबर हमने ले लिया यहाँ पे आउटपुट, और यहाँ पे हमने m नंबर ले लिया अगर हमने यहाँ पे डाटा सिलेक्ट इनपुट, तो हम क्या कर सकते हैं कि जिस प्रकार से डाटा सिलेक्ट का उपयोग करेंगे उस हिसाब से हमारा डाटा आउटपुट जो है y0, y1, y2, y3 सो ऑन yn-1 तक हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए इसका नाम हो गया डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। अगर हम इस तरह से कहेंगे तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो डीमल्टीप्लेक्सर है हमारा, मल्टीप्लेक्सर नहीं, जो हमारा डीमल्टीप्लेक्सर है उसे हम यहाँ पे कहते हैं 1 to many। और ये जो 1 to many डाटा हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिपेंड करेगा बाइनरी कोड के सीक्वेंस के हिसाब से। जैसे 0 0 0 लिया तो हमारा 0 पे चला गया, 0 0 1 लिया तो 1 पे चला गया, फिर हमने 0 1 0 लिया तो y2 पे चला जाएगा, फिर हमने 0 1 1 लिया तो y3 पे चला जाएगा, फिर हमने 1 0 0 लिया तो y4 पे चला जाएगा, फिर हमने 1 0 1 ले लिया तो हमारा वहाँ पे y5 पे चला जाएगा, फिर हमने वहाँ पे ले लिया, वहाँ पे क्या ले लेंगे हम ले लेंगे वहाँ पे 1 1 0 तो y6 पे जाएगा, 1 1 लेंगे तो y7 पे आएगा। कौन सा डीमल्टीप्लेक्सर बन गया? ये बन गया 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर, जो हम बाद में जाके आपको पढ़ाएंगे भी। Demultiplexer can also be used as a binary to decimal decoder with the binary input applied at the select line and data input at high। अगर हम इसको समझेंगे तो इसको हम डिकोडर भी बना सकते हैं, बाइनरी डिकोडर। केवल हम डाटा इनपुट का यूज ना करके हम बाइनरी सीक्वेंस से इसको देंगे, और हम यहाँ पे डाटा इनपुट का यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब इसको हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। नॉर्मली स्ट्रोब और अनेबल इनपुट G यूज फॉर द कैस्केडिंग पर्पज़। और ये जो अनेबल इनपुट रहता है हमारा, जिसे हम स्ट्रोब भी कहते हैं, ये हमारा कैस्केडिंग के लिए करता है, जैसा हमने आपको मल्टीप्लेक्सर में करके दिखाया था, और उसके हमने प्रॉब्लम भी डाला है। अगर आपको लगा ऐसा तो आप वीडियो में जा कर के उसको देखिए, और देख करके आप वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से कैस्केडिंग किया जाता है। अब इसमें क्या रहता है कि हमारा जो स्ट्रोब है वो एक्टिव लो रहता है, तो क्या दिया है
इट इज़ ए हाई द डीमक्स इज डिसेबल और इनहैबिट। अगर ये एक्टिव लो है, अगर इसको हम हाई का मतलब 1 से कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिसेबल हो जाएगा, जिसे हम इनहैबिट भी कहते हैं या डीएक्टिव भी कहेंगे। इट इज़ लो द डीमक्स इज अनेबल और हैबिट। और अगर आपका ये जो लो अगर हो जाता है हमारा स्ट्रोक, या स्ट्रोक को अगर हम लो रखते हैं तो हमारा जो डीमल्टीप्लेक्सर है वो हमारा अनेबल हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान में रखना कि हम वहाँ पे उसको इस प्रकार से क्या करते हैं, एक्टिव और डीएक्टिव करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आउटपुट डीमल्टीप्लेक्सर ऑफ 4 टाइप्स, 1 line to 2 line demultiplexer 1:2 demux, 1 line to 4 line demultiplexer 1:4 demux, 1 line to 8 line demultiplexer 1:8 demux, 1 line to 16 line demultiplexer 1:16 demux। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कि 1 line to 2 line demultiplexer यानी 1:2 demux, 1 line to 4 line demultiplexer 1:4 demux, 1 line to 8 line demultiplexer 1:8 demux, 1 line to 16 line demultiplexer मीन्स 1:16 demux। और इस प्रकार से हमारा ये demux के प्रकार हमने बताया। अब जैसे यहाँ पे 1 लाइन टू 2 लाइन दिया तो एक सिलेक्ट लाइन रहेगा, 1 लाइन टू 4 लाइन अगर दिया तो उसे हम कहेंगे वहाँ पे 2 सिलेक्ट लाइन रहेंगे, 1:8 लाइन रहेगा तो 3 सिलेक्ट लाइन रहेगा, और 1:16 लाइन है तो वहाँ पे 4 रहेगा। जैसे हमने कहते हैं क्या 2⁻m-1 यानी 2⁻2 - 1 यानी 4 - 1 यानी 4 यहाँ पे है हो गया, तो इसको हम कह देंगे 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। इसको क्या कहेंगे हम 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर, यानी सिलेक्ट लाइन हमें कितना लगेगा तो 2 लगेगा। इस प्रकार से हम उसको क्या करते हैं वहाँ पे यूज करते हैं। सम ऑफ द स्टैंडर्ड डीमल्टीप्लेक्सर ICR, IC भी हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। देखिए क्या दिया है इसमें IC में 74138 डुअल 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर यानी 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर। अब ये 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर क्यों कहा, क्योंकि हम डाटा इनपुट का यूज नहीं करेंगे, केवल सिलेक्ट लाइन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे 1:8 है, इसका मतलब 3 सिलेक्ट लाइन है, इसलिए कहते हैं 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर। आउटपुट इन्वर्टेड इनपुट यानी आउटपुट जो है वो इन्वर्टेड रहेगा इनपुट का। अगर इनपुट में 1 देंगे तो आउटपुट मिलेगा 0, और अगर इनपुट को अगर 0 देंगे तो आउटपुट मिलेगा 1। फिर आ गया हमारा 74139 डुअल 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। ये हो गया हमारा 2 लाइन टू 4 लाइन डिकोडर। आउटपुट इन्वर्टेड इनपुट यानी यहाँ पे भी आउटपुट इन्वर्टेड इनपुट रहता है। अब देखो यहाँ पे कैसा हुआ 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर है तो केवल 2 सिलेक्ट लाइन रहेगा, इसलिए इसे कहा गया 2 लाइन टू 4 लाइन डिकोडर। फिर आ गया 74154, ये है डुअल 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर, जिसे हम कहते हैं 4 लाइन टू 16 लाइन डिकोडर, क्योंकि 4 सिलेक्ट लाइन रहेगा 16 है तो, और इसका भी है आउटपुट सेम एज इनपुट। अगर IC आपका 74154 है तो आपको यहाँ पे आउटपुट सेम एज द इनपुट होगा। शॉर्ट वीडियो आता है हमारा जिसमें वहाँ पे 1 मिनट में रहता है प्लेलिस्ट के अंदर में, आप जा कर के देखिएगा। हम कुछ दिन में ये भी बना करके दिखाने वाले हैं। फिर आ गया हमारा 74155, इसे कहते हैं डुअल 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। वो भी हमारा क्या है 2 लाइन टू 4 लाइन डिकोडर। आउटपुट इन्वर्टेड इनपुट। इन्वर्टेड का मीनिंग समझ गया होगा कि अगर 0 दिया तो 1 मिलता है, 1 दिया तो 0 मिलता है। फिर 74159 है जो डुअल 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर है, जिसे हम 4 लाइन टू 16 लाइन डिकोडर कहते हैं। आउटपुट सेम एज इनपुट। तो इस प्रकार से ये हमारा कुछ यहाँ पे आपको IC दिखाए हैं। तो ये IC भी हमने आपको बताया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे चैनल जो है उसे गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, क्रोम पे भी सर्च कर सकते हो, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। साथ ही साथ यूट्यूब में प्लेलिस्ट पे जा कर के आप वीडियो देख भी सकते हो। तो अगर वीडियो, फिर से कहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और कल पढ़ाऊँगा हम ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग बेसिक गेट, लॉजिक गेट एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग गिविंग द ट्रूथ टेबल। ये हम कल आपको बताएंगे। तो धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।